वेलकम बिग गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि विद थर्ड वेरिएबल हम कैसे दो वेरिएबल को हम कैसे स्वैप कर सकते हैं एक दूसरे में। अब हम देखेंगे कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल को कैसे स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, स्वैप ऑफ टू नंबर और फिर विदाउट, इसके नाम से हम एक C++ प्रोग्राम बना लेंगे। पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमारे पास आ जाएगा एंड मेन। और यहाँ पर हम पहले इनिशियलाइजेशन, अच्छा ये हमारे पास है विदाउट थर्ड वेरिएबल के लिए है, क्या है, हाउ टू स्वैप। अच्छा, यहाँ पर हम लगा देंगे कि हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन, पहले हम इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल के लिए पहले हम करते हैं जैसे कि हम पहले के लिए करते थे। इंट x में हम डाल देंगे 4 को और इंट y में हम डाल देंगे 8 को, और फिर हम इसको बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x एज, और हमारे पास आ जाएगा x और फिर इंडेल। और y के लिए भी करते हैं कि हम लगा देंगे बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ y एज, और हमारे पास आ जाएगा y, अच्छा, अब हम इस पर स्वैपिंग लॉजिक परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पहले हम लगा देंगे x में x प्लस वाई, पहले हम x प्लस वाई करते हैं, जिससे हमारा x में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 8, और इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, x में हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 12। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि y में हम x माइनस वाई करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास x में क्या आ गया, 12 आ गया। तो x में हमारे पास 12 है, y इक्वल टू 12 माइनस, और y में हमारे पास क्या है, 8 है। अच्छा, 12 माइनस 8 हमारे पास क्या आता है, 12 माइनस 8 हमारे पास आता है 4 आता है। अच्छा, अब हमारे पास 4 आ गया y में। अब हम दोबारा x के लिए करेंगे। अच्छा, x फिर हम करेंगे x माइनस वाई, तो अब हमारे पास x में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, x में क्या वैल्यू है, x में हमारे पास 12 है। अच्छा, 12 और फिर माइनस, और फिर y में क्या है, 4 है। तो हमारे पास जो x में आ जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 12 है, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने स्वैप कर दिया विदाउट थर्ड वेरिएबल, हमने कोई और थर्ड वेरिएबल नहीं लिया। तो ये हमारे पास आ गया, और हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x एज x आ जाएगा, और फिर हमारे पास इंडेल होगा। और फिर दूसरी के लिए आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ y एज, और हमारे पास आ जाएगा y, और फिर इंडेल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सिंगल कोट हटा देंगे, ये वार्निंग देता है, और यहाँ पर लगा दी, और समझाने के लिए एक लाइन लगा देंगे, क्योंकि अब हम रन टाइम के लिए भी करेंगे, अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास x में 4 स्टोर था, और फिर y में 8 स्टोर था। अब हमारे पास x में 8 आ गया और y में 4 आ गया। तो इस तरह हमारे पास स्वैपिंग होती है। अब हम रन टाइम के लिए करते हैं। एंड हमारे पास a है और दूसरा हमारे पास b है। हम तीसरा नहीं लेंगे क्योंकि विदाउट थर्ड वेरिएबल हम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास है रन टाइम फ्रॉम यूज़र एट
रन टाइम पर हम लेंगे। अच्छा, पहले हम यूज़र से लेंगे कि इस पर इनपुट करें, वैल्यू इनपुट करें, और cn में वो इनपुट करेगा। और दूसरे वेरिएबल के लिए भी हम लेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ b, और b के लिए भी यूज़र एंटर करेगा। जब एंटर करे तो पहले हम बिफोर स्वेपिंग परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास क्या एक a और b में हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ a इज़, और हमारे पास है a और फिर इंडेल है, और हमारे पास है बिफोर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ b इज़, और हमारे पास आ जाएगा b आ जाएगा और फिर इंडेल आ जाएगा। अब हम लॉजिक परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास किस तरह होगा। इसी तरह का लॉजिक है। अच्छा, पहले हम ये करेंगे कि a इक्वल टू a प्लस बी करेंगे, और फिर हम करेंगे b इक्वल टू a माइनस बी करेंगे, और फिर हम करेंगे a इक्वल टू a माइनस बी। इसी तरह का लॉजिक है, सिर्फ वेरिएबल मैंने चेंज किए हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि आफ्टर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ a इज़, और हमारे पास आ जाएगा a और फिर इंडेल, और दूसरे के लिए हम लगा देंगे आफ्टर स्वेपिंग। अच्छा, आप स्ट्रिंग में कोई और स्ट्रिंग मतलब कोई और इंग्लिश का सेंटेंस या फिर कोई और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में ऑल एक्सेप्ट करता है, जो भी आप लिखते हैं वही आपको आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। आफ्टर स्वेपिंग द वैल्यू ऑफ b एज हमारे पास आ जाएगा b। अच्छा, हमारे पास आ जाएगा b और फिर इंडेल। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने एक सिंगल कोड लगाया है, यहाँ पर जल्दी में ये आता है, ये एरर नहीं लेकिन वार्निंग देता है, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हमारे पास सिंगल कोड है और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास डबल कोड है। यहाँ पर एरर दे रहा है, हम इसको किल करते हैं और दोबारा रन करते हैं। कभी कभार ये कंपाइलर का इशू आता है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया था। ये हम करते हैं कि हमारे पास क्या है, वैल्यू में हम डाल देंगे 3 को, और दूसरे b में हम डाल देंगे 8 को। पहले में हमने डाल दिया 3 को, और दूसरे में हमने डाल दिया 8 को, मतलब a में 3 डाल दिया और b में हमने क्या डाल दिया, 8 को। तो ये स्वैप करेगा, मतलब a जो b की वैल्यू है वो a में डाल देगा, और a की जो वैल्यू है b में डाल देगा। जैसा कि इस तरह आप देख भी सकते हैं कि a में हमारे पास 8 आ गया और b में हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास स्वैपिंग होती है। मैंने आपको दिखाया कि विद थर्ड वेरिएबल हम किस तरह करते हैं, और विदाउट थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग किस तरह करते हैं। और इनिशियलाइज वैल्यू के लिए जैसे कि इस तरह है, ये इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, हमने इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को। और दूसरा हमारे पास है रन टाइम पर हम किस तरह लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया स्वैपिंग का प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।